हाँ सर, बताया जाए क्या कुछ के लिए आज की बैठक की है। हम लोग 15 अगस्त को वंदे मातरम पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। उसी की ये तैयारी बैठक है जिसमें सभी लोगों को आह्वान करना है कि पूरे ज़िला से लोग आए और इस पदयात्रा में सम्मिलित हो। जनवरी 2024 के समय में आपका मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच का शायद किया गया था आपका इनॉग्रेशन के लिए नवादा जिला में। जी 13 जनवरी को हुआ। 13 जनवरी को इसके पीछे क्या कुछ खास कारण था, इसको लेकर के बताया जाए। कि इसमें उसमें की जो बात थी तो BC1 में मैंने अति पिछड़ा जो वर्ग है जिसके तहत हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है राजनीति में भी और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी, तो उसमें 3 सक्षम जातियों को उसमें डाल दिया गया था। तो कोई भी अगर सामाजिक काम होता है जो आम पब्लिक को असामाजिक लगे तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना हर लोगों का कर्तव्य होता है। तो 3 जाति जो सक्षम जातियां थी, कौन कौन सी जाति? ये तेली, तमोली और दांगी, ये 3 जातियां थी जिसको BC1 में डाल दिया गया। अब ये सोचने की बात है कि विकास तो हमेशा नीचे नहीं जाता है। हमारे चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश बाबू हो, वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास है? सक्षम जो BC2 में थे, जिसको जो सक्षम है, जिसको अग्रणी श्रेणी में रखा गया था, अब उसको जो है ना कि BC1 में डाल दिए हैं। ये विकास का उल्टा रूप है। तो यदि अगर सरकार अपनी कुछ गलत भावनाओं से अगर ऐसा कर रही है तो हमें प्रत्युत्तर देना लाजमी बनता है। क्या लगता है सर कि आने वाले चुनाव को लेकर के ये मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच राजनीतिक चुनाव लड़ेगी या फिर राजनीतिक पार्टियों के साथ इसका गठबंधन होगा? जी नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दूषित जल के साथ अमृत भी मिला दिया जाए तो वो दूषित हो जाता है। हम जो है ना कि किसी पार्टी से संगठन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। ये हमारी अति पिछड़ों की पार्टी है और इसमें हम लोगों का जो है ना लगभग 60%, अगर मूल रूप से देखा जाए तो 36% है, लेकिन तत्वा जो जाति थी जिसको फिर डाल दिया गया है BC1 में, तो 2.5% 2% वो हो गया, 5 जो है तो वो हो गया 38%। और ये जो घालमेल जो हुआ जो जनगणना में, जातीय गणना में, तो हम लोग जो है ना कि 45-46% है जो BC1 के हैं, मूल BC1, उसमें 3 जात को छोड़ दिया जाए तो। उसके अलावे हमारे साथ दलित भाई भी हैं और हमारे साथ मुस्लिम भाई भी हैं। तो ये सारे मिला करके हम लोगों की जो संख्या है वो 60% हो जाता है। हम 60% लोग किसी से क्यों गठबंधन करेंगे? क्या ज़रूरत है इसकी? हम खुद सक्षम हैं। अगर सभी लोगों को हम जोड़ लिए तो हम खुद बिहार के और भारतवर्ष के शासन को पलट सकते हैं। और ये वंदे मातरम या पदयात्रा सिर्फ एक टेलर मात्र है। जैसे चंपारण में गांधी जी ने शुरुआत किया था, उसी तरह से हम नवादा में शुरुआत कर रहे हैं और इस ज्वाला को हम पटना पहुंचाएंगे और बिहार के हर जिला में पहुंचाएंगे। और उसके बाद हम दिल्ली में 25 अक्टूबर को धरना भी देंगे, अब वंदे मातरम पदयात्रा भी करेंगे। एक लास्ट सवाल सर कि मूल पिछड़ा जो बुद्धिजीवी मंच है नवादा के अलावा किन किन जगहों पर ही संचालित किया जाए? ये अभी तो नवादा में है, लेकिन हम लोग विगत जो है ना बैठक कर रहे हैं। कल भी मैं बैठक में था। पटना में लगभग 15 संगठन और पार्टियों का सब एक बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया कि सभी लोग अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियों को छोड़ करके और एक बड़ी पार्टी, बड़ा सामंजस्य बनावे, बड़ा बने फेडरेशन बनावे और उस संगठन के तहत हम लोग जो है चुनाव लड़े। क्या कुछ आज की बैठक को लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया कि सभी लोगों का मानना था कि वंदे मातरम पदयात्रा लोगों में अति पिछड़ों को जोड़ने में एक बहुत बड़ी
कड़ी साबित होगी और लोग इससे जुड़ेंगे और इससे संघर्ष पैदा होगा और वो संघर्ष हमें सत्ता तक पहुंचाएगा। ये अभी बहुत उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। आप इतनी संख्या में देख रहे हैं कि एक अदना सा नॉन पॉलिटिकल आदमी, लेकिन जो अगर बुलाए, अब पूरे जिला के लगभग 250-300 लोग आए हैं, तो ये देखने की बात है। आप खुद देख सकते हैं कि इतने संख्या में लोग आए और सभी लोग अपने अपने माने जगह के वो हीरो हैं, वो लीडर हैं। ये सारे जो है ना के लीडर सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो बात तो कुछ बनेगी ही आगे। इसी पर जो है ना हम लोग फोकस करना है और 15 अगस्त को जो है ना कि सारे जो है ना नवादा में जो है ना पूरा भूचाल मचा देना है। धन्यवाद सर। ओके, बिल्कुल।